Please like and subscribe this channel. तो फिल्म की शुरुआत होती है 3 बच्चों से जो शाम के वक्त खेल रहे होते हैं। तभी शाम की आज़ान होने लग जाती है। बच्ची को याद आता है कि उनकी टीचर ने उन्हें बताया था कि इस अज़ान के वक्त या तो अपने घर चले जाना चाहिए या फिर मस्जिद में, वरना शाम के इस टाइम खुली सड़कों पर शैतान सरेआम घूमते हैं बच्चों को नुकसान पहुंचाने के लिए। पर उसके साथ ही उसकी बात मानने को तैयार ही नहीं थे। वो खेल में बिल्कुल मगन थे। खेलते हुए उनकी स्टिक जाकर जंगल में गिर जाती है और कार्ता अपनी स्टिक को लेने के लिए जंगल में जाता है। वो देखता है कि उसकी स्टिक एक गड्ढे के अंदर गिरी हुई थी और जब वो उस गड्ढे के अंदर हाथ डालता है स्टिक को उठाने के लिए तो अंदर से कोई उसका हाथ पकड़ लेता है। वो डर जाता है, जोर से चिल्लाता है, पर वो अपना हाथ छुड़वा नहीं पाता। दूसरी तरफ वो बच्ची जो अपने घर की तरफ जाने लगी थी, उसको भी रास्ते में किसी की आवाज आती है जैसे कोई उसे अपनी तरफ बुला रहा हो। वो डर कर आगे की तरफ जाने लगी। उसने पीछे मुड़कर देखा भी नहीं, पर तभी किसी ने नीचे टांगों की तरफ से उसके ऊपर वार कर दिया और उसे जमीन पर गिराते हुए घसीटते हुए जंगल के अंदर ले गया। उसकी चीख उसके तीसरे दोस्त ने सुनी और उसे ढूंढते हुए वो भी जंगल के अंदर चला गया। यहाँ पर कार्ता, जिसका हाथ गड्ढे में किसी ने पकड़ा हुआ था, वो भी अपना हाथ छुड़वाने में कामयाब हो ही जाता है। लेकिन जब वो अपना हाथ बाहर निकालता है तो डर के मारे दोबारा उसकी चीख निकल जाती है। उसकी आधी उंगली किसी ने तोड़ ली थी, खा ली थी और अब वो डर और दर्द के मारे जोर जोर से चिल्ला रहा था। खैर, अब सीन कट हो जाता है और हमें 30 साल बाद का यानी प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है। 30 साल बाद हम कार्ता को देखते हैं जो अब पागलों वाली जिंदगी गुजार रहा है। उससे सुबह सुबह 2 बच्चे टकरा जाते हैं, जिनमें से एक बच्चा है आदि और दूसरे का नाम है सामान। बच्चों के बिहेवियर से हमें पता चलता है कि यहाँ का हर बच्चा और बड़ा कार्ता से डरता है। ये बच्चे भी डर कर स्कूल पहुँचते हैं तो पता चलता है कि ये स्कूल से लेट हो गए थे, जिसकी वजह से इन्हें टीचर से पनिशमेंट भी मिलती है। इनकी इसी पनिशमेंट के दौरान हम इनकी क्लास की अच्छी लड़की आयु से भी मिलते हैं। आयु मिस्टर मार्तो की बेटी है, जिनकी शॉप पर सामान हनी देता है। क्योंकि सामान की फैमिली बहुत ज्यादा गरीब है तो जब जब सामान कमाता है तभी उनके घर में खाना पकता है। बेचारा सामान टीचर की पनिशमेंट के बाद जब मार्तो की शॉप पर आता है तो उन्हें मार्तो से भी डांट पड़ती है, क्योंकि आज हनी डिलीवर करने में उसे काफी देर हो गई थी। और अंकल मार्तो उससे कहते हैं कि अगर अगली मर्तबा लेट हुए तो मैं तुम्हारे बड़े भाई को शिकायत करूंगा। इस दौरान शॉप पर आयु अपनी साइकिल लेने के लिए आती है ताकि वो अपने अंकल को खाना देने जा सके। ट्विस्ट पता चलता है कि आयु के अंकल को यो नहीं बल्कि कार्ता ही थे जो आज तक उस बचपन वाले हादसे के बाद घर नहीं लौटे थे। उन्होंने जंगल में ही अपना टूटा फूटा सा घर बना लिया था। आयु उनसे प्यार करती थी, इसीलिए रोज उनके लिए खाना लेकर जाया करती थी। आज आयु खाना देने में देर कर चुकी थी। कार्ता बहुत ज्यादा डरा हुआ था। वो आयु से खाना भी नहीं लेता और उल्टा आयु को कहता है जल्दी से घर भाग जाओ, शाम हो गई है, तुम्हारे साथ कुछ भी हो सकता है। आयु भी परेशान घर वापिस आ जाती है, जिसके बाद हमें मस्जिद का एक सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर शहर के तकरीबन सभी बच्चे थे सिवाय सामान के। यहाँ पर आज फिर से इन सब के टीचर इन्हें बताते हैं कि उन्हें शाम के टाइम बाहर नहीं निकलना चाहिए और जिस टाइम पर आजान हो रही हो भागकर उसी टाइम पर मस्जिद में या घर आ जाना चाहिए, वरना शैतान उनको नुकसान पहुंचा सकते हैं। इधर सामान जो अपने घर पर था सेफ तो हमें वो भी नहीं लगता। वो जब अपनी ग्रैंड माँ को खाना खिला रहा होता है तो अचानक उसे किसी की आहट महसूस होती है। पता चलता है कि इस टाइम उसके भाई ही घर आए थे, जो उसे आते ही मारने लग जाते हैं क्योंकि उसने आज हनी डिलीवर नहीं किया था। इसके बाद वो उसे लास्ट वार्निंग देते हुए अपने काम के लिए निकल जाते हैं, जिसके बाद हम दोबारा से सामान के पीछे एक डार्क शेडो को देखते हैं जिसके लंबे लंबे बाल भी थे। सामान ने जो पहले आहट सुनी थी और उसे अपने भाई की आहट समझ लिया था, असल में वो भी इसी एंटिटी की ही आहट थी। एक मर्तबा के लिए तो सामान भी डर जाता है, पर फिर वो अपने दिल को समझाता है कि शायद मैंने ही कुछ गलत देख लिया है। खैर, अगली सुबह दोबारा सामान अपनी शहद की बोतल्स लेकर अपने स्कूल के लिए निकल जाता है। रास्ते में वो शहद भी डिलीवर करता है और जब तक स्कूल पहुंचता है तो ये लोग दोबारा लेट हो चुके होते हैं और इन दोनों को ही टीचर दोबारा से सजा दे देती हैं। पनिशमेंट खत्म होकर जब ये लोग बाहर निकलते हैं तो ये प्लान बनाते हैं कि ये शहर जाकर कोई मूवी देखकर आएंगे। ये लोग रास्ते में चलने वाली एक वैन से लिफ्ट ले लेते हैं और इसी दौरान हमें सीन कट होकर कार्ता को दिखाया जाता है। जंगल में एक अजीब सी हवा को महसूस करता है और वो जल्दी से सारा सामान फेंक कर ऊपर पहाड़ियों की तरफ जाता है। आसमान को गौर से देखने पर वो नोट करता है कि आसमान हद से ज्यादा लाल था। इन सभी चीजों से वो डर जाता है क्योंकि उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि ये शाम बिल्कुल वैसे ही है जैसी 30 साल पहले थी, जिस शाम ने उसे पागल बनाया था। इधर वैन के अंदर हम सामान और आदि को देखते हैं जो अपनी टीचर के बारे में बात कर रहे थे जो रोज रोज उन्हें पनिश कर दिया करती थी। उस समय सामान कहता है
काश वो मर जाएं। ये बात सुनकर वैन ड्राइवर गुस्सा होता है और उसे ऐसी बातें करने से मना भी करता है। सीन कट होकर हमें टीचर का घर दिखाया जाता है, जहाँ पर अब अजीबो गरीब काम होना शुरू हो गए थे। बार बार उनके घर का दरवाजा खुल रहा था और लाइट्स भी फ्लिकर कर रही थी। जितनी भी बार वो दरवाजा बंद करती थी, दरवाजा दोबारा खुल जाता था। तंग आकर उन्होंने दरवाजा लॉक किया तो अचानक से घर का पिछला दरवाजा खुल गया और वहाँ उसे एक भयानक एंटिटी खड़ी दिखाई दी। वो एंटिटी उसे घर से बाहर ले जाकर उसे पोजेस कर लेती है, अपने कब्जे में कर लेती है और उसके बाद उसका गला घोंटते हुए उसे मार देती है। टीचर की इस तरह अचानक वाली मौत की वजह से गांव में अफरा तफरी सी मच जाती है और उस अफरा तफरी को देखते हुए वो वैन वाला भी गांव की तरफ ही दोबारा अपनी वैन मोड़ लेता है। इन्हें भी टीचर की मौत के बारे में पता चल जाता है। ये लोग टीचर के घर जाते हैं तो सामान टीचर की लाश को देखकर और भी ज्यादा डर जाता है। उसे गिल्ट हो रहा था क्योंकि उसे लग रहा था जो उसने कहा ये सब उसी की वजह से हुआ है। ऊपर से आदि भी उसे यही गिल्ट करवाने लग जाता है और गुस्से में वो आदि से ही लड़का यहाँ से भाग जाता है। खैर अगले दिन टीचर का फ्यूनरल रखा जाता है, जहाँ पर भी सामान जब गया था तो उसे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे उसी टीचर का घोस्ट और सोल उसे हॉन्ट कर रही है, उसे डरा रही है। डरकर वो घर वापस आ जाता है और आकर जल्दी से अपना चेहरा साफ करता है और तभी हम देखते हैं कि उसी पानी से जिससे उसने चेहरा साफ किया था वो शैतान निकल आता है बाहर और बाहर निकलते ही वो सामान को पोजेस कर लेता है। फिर दिन गुजरता है और अगले दिन हम देखते हैं कि गांव के इम्पोर्टेंट लोगों का एक ग्रुप पुलिस ऑफिसर के साथ एक न्यू टीचर का वेलकम करने के लिए जाते हैं। ऑफिसर टीचर से पूछते हैं कि आप तो सुबह को आने वाली थी, फिर इतनी देर कैसे हुई? तो टीचर एक अजीब सी बात कहती है कि मैं भटक कर दूसरे गाँव में चली गई थी। हम देखते हैं कि इस टाइम गाता दरख्त के पीछे से अजीब सी नजरों से उस टीचर को दिख रहा था। सुबह में हमें दिखाया जाता है आदि और सामान जो एक साथ स्कूल आया करते थे, अब सामान आदि के साथ नहीं था। आदि अकेला स्कूल पहुंचता है, फिर भी लेट पहुंचता है, लेकिन ये नई टीचर निंगसी उसे कुछ भी नहीं कहती और बस इसी बात की वजह से आदि को ही नई टीचर पसंद आ जाती है। इतनी देर में हम देखते हैं कि यहाँ पर सामान का भाई भी शहर से लौट आया था। वो अब आयु के डैड के घर जाता है उनसे उनके हनी के पैसे लेने के लिए, पर आयु के डैड उसे बताते हैं कि सामान ने तो कई दिन से हनी डिलीवर किया ही नहीं। ये जानकर उसे गुस्सा आ जाता है और वो घर आते ही बिना सोचे समझे सामान को मारने लग जाता है, ये सोचे बगैर कि सामान में किसी वजह से इस टाइम उससे ज्यादा ताकत है, क्योंकि उसे एक ईवल जिन ने पोजेस किया हुआ था। तो अब वो अपने अंदर के जिन को अपने भाई को मार देने को कहता है। वो जिन पहले उसकी बॉडी से निकलकर उसे डराता है और फिर दोबारा उसकी बॉडी में जाकर उसी के जरिए यानी सामान के जरिए उसके भाई को मरवा देता है। सामान ने खुद बहुत मरतबा स्टैब करते हुए अपने भाई का मर्डर किया था। अब क्योंकि उसके भाई ने उसे शहद ना डिलीवर करने की वजह से मारा था, तो ये शिकायत आयु के डैड ने लगाई थी। इसी का बदला लेने के लिए वो आयु के घर जाता है और उनकी सारी मुर्गियों को मारकर उनका खून इकट्ठा कर शहद की बॉटल्स में डाल देता है और जाकर आयु के ही डैड को पकड़ा देता है। ये खून देखते ही आयु और आयु के डैड दोनों ही डर जाते हैं और उनके हाथ से बॉटल्स भी गिर जाती हैं, जिसकी वजह से आयु के डैड उसे देखकर डर भी जाते हैं। खैर अभी सुबह सुबह का क्योंकि टाइम था, आयु के डैड अपनी शॉप पर चले जाते हैं जबकि आयु स्कूल चली जाती है। इस टाइम पर बहुत ही अजीब चीज आयु के साथ ये होती है कि उसकी पहली वाली टीचर का घोस्ट उसे डराने लग जाता है और बाहर बाहर उसके कान में सामान का नाम लेता है। बेचारी डरती हुई किसी तरह पूरा दिन का स्कूल खत्म करती है और शाम में जब घर पहुंचती है तो पता चलता है कि उसकी सारी मुर्गियों को किसी ने मार दिया था और इन्हें पता भी चल गया था कि ये काम सामान का है। पुलिस ऑफिसर के साथ वो सामान के घर के लिए निकल जाते हैं और वहाँ वो सामान के भाई की डेड बॉडी देखकर बहुत ज्यादा डर जाते हैं। आदि अपने दोस्त को बहुत अच्छी तरह से जानता था, वो उसकी फेवरेट जगहों पे जाता है और उसे सामान नदी के दरमियान में खड़ा हुआ मिल भी जाता है। आदि जल्दी से वहाँ पर सब लोगों को बुला लेता है और ये लोग सामान को पकड़कर घर ले आते हैं। सबको ही पता चल गया था कि वो पोजेस है, क्योंकि वो कोई बात नहीं कर रहा था बल्कि अजीबोगरीब बातें बड़बड़ा रहा था। इनकी नई टीचर को भी जब इस वाकये के बारे में पता चलता है तो वो भी सामान से मिलने के लिए आती हैं, लेकिन सामान उनकी भी किसी बात का कोई जवाब नहीं देता और वो भी डिसअपॉइंट हो जाती हैं। हम देखते हैं कि कार्ता दूर से ये सब चीजें नोटिस कर रहा था और बहुत ही ज्यादा डर भी चुका था। अंदर सामान के पास अब हम दो सोल्स को देखते हैं, एक उसके भाई की और साथ में उसी टीचर की जिसके बारे में उसने बद्दुआ की थी। वो दोनों मिलकर उसे डराते हैं और उसे मर जाने को कहते हैं और उन दोनों की बात मानते हुए सामान अपने आप को फांसी से लटका कर अपनी जान दे देता है। अपने दोस्त की मौत से आदि बहुत ही ज्यादा डिस्टर्ब हो चुका था।
उसकी टीचर उसे सहारा भी देती हैं, लेकिन अब उसका किसी भी चीज़ में दिल नहीं लगता। वो शाम तक स्कूल में रुकता है, यहीं पर प्रे करता है और प्रे करके जैसे ही बाहर निकलता है तो उसे स्कूल में सफाई करता हुआ अपना दोस्त दिखाई देता है। असल में ये सामान का घोस्ट था जो उसे देखते ही उसे पोजेस कर लेता है और आदि भी अब पागल हुआ दीवार में टकरे मारने लग जाता है। इधर हम कार्ता को भी देखते हैं जो आदि को देखकर ये समझ गया था कि वो भी पोजेस हो गया है, इसीलिए वो एक तावीज जाकर आदि के घर पर लटका देता है। पर ये सब आदि के डैड देख लेते हैं और उन्हें इस हरकत से कार्ता की गुस्सा भी आता है। फिर अगली सुबह हम दोबारा स्कूल का ही सीन देखते हैं। सभी बच्चे क्लास में आ गए थे। क्लास के दौरान दोबारा आयु को अपनी पुरानी वाली टीचर की सोल डराने आ गई थी। इस मर्तबा उन्होंने आयु के कान में आदि का नाम लिया था, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह सामान का नाम लिया था। वो डर गई क्योंकि उसे समझ आ गई थी कि जिस तरह पहले सामान मर गया अब आदि भी मर जाएगा। वो सोचती है कि वो उसकी जान बचा सकती है, इसीलिए जब वो उसका पीछा करती है तो उसे आदि क्लास में नहीं मिलता। बेचारी आयु उसे हर जगह ढूंढती है, उसके घर, उसकी फेवरेट जगह, यहाँ तक कि जंगल में भी, लेकिन आदि उसे नहीं मिलता। लेकिन हम आदि को जंगल के अंदर ही देखते हैं। वो जंगल के पास से गुजरते हुए एक बच्चे को अजीब सी आवाज में अपने पास बुलाता है और वो बच्चा भी अजीब पोजेशन की हालत में उसकी बात मानते हुए उसके साथ चला जाता है। हमें पता चलता है कि जल्द ही उन दोनों की गायब होने की खबर पूरे गांव में फैल जाती है और हर एक के ढूंढने के बावजूद भी वो दोनों बच्चे किसी को कहीं नहीं मिल पाते। सामान की मौत और इस तरह दो बच्चों के गायब होने की वजह से अब गांव में डर बहुत ज्यादा फैल गया था। टीचर भी स्कूल में सभी बच्चों को समझाती हैं कि किसी भी बच्चे को शाम के वक्त में बाहर नहीं रुकना चाहिए और अब सब बच्चे जल्दी से स्कूल खत्म कर एक साथ घर जाएंगे और घर जाकर प्रेयर करेंगे ताकि वो दोनों गुमे हुए बच्चे मिल जाएं और सामान की सोल को सुकून मिल जाए। क्लास खत्म होने के बाद मैडम बाहर निकलती हैं तो आयु उनके पास आती है और उनके हाथ में अपने अंकल कार्ता का दिया हुआ तावीज रख देते हैं और उस तावीज के रखते ही जैसे उस टीचर को करंट लग जाता है और वो उस तावीज को फेंक देती है। वो आयु से पूछती है ये क्या है। आयु इस तावीज के बारे में बता देती है जो इंसान से नेगेटिव एनर्जीज को दूर रखता है। अब टीचर अपने आप को कंपोज करती है और आयु से कहती है अरे बेटा मुझे ऐसी चीजों पर बिलीव नहीं है और आपको भी नहीं करना चाहिए। जबकि सीन कट होकर अब हमें ऑफिसर को दिखाया जाता है जो अभी तक उस बच्चे को और आदि को ढूंढ रहे थे। आदि जिस बच्चे को जंगल के अंदर लेकर गया था, इन लोगों को उस बच्चे की लाश एक टनल के अंदर मिल भी जाती है, पर यहाँ भी उन्हें आदि नहीं मिलता। इधर आयु के डैड जब अपने घर वापस पहुँचते हैं तो देखते हैं कि उनके घर के बाहर बेंच पर एक मुर्दा था। उन्हें सीधा करने पर पता चला ये कोई और नहीं बल्कि सामान ही था जिसकी डेड बॉडी को किसी ने यहाँ लाकर रख दिया था। यहाँ आयु जो अभी भी अपने दोस्त आदि को ढूंढने के लिए दोबारा जंगलों में निकली थी, वो आदि को सड़क के दरमियान में देख भी लेती है जो बुरी तरह बड़ा सा चाकू लिए एक डॉग को मार चुका था। आयु को देखते ही वो आयु को मारने के लिए भी उसके पीछे पड़ जाता है और आयु भी साइकिल छोड़कर भागने लग जाती है और करीब के एक घर में आकर उस घर में अपने आप को बंद कर लेती है। बार बार इस घर को नॉक करता रहता है और आखिर में दरवाजा नॉक होना बंद हो जाता है। इन लड़कियों को लगता है कि आदि चला गया, लेकिन वो चलकर यहाँ के दूसरे दरवाजे की तरफ आया था। इस दरवाजे से घर के अंदर आते ही वो आयु के ऊपर हमला करने ही वाला था, पर किसी ने पीछे से उसी के ऊपर हमला कर दिया और उसे बेहोश कर दिया। ये असल में इस गांव के सिक्योरिटी गार्ड थे जो भी इस तरह उसे आता देख चुके थे। अब वो गार्ड उसे लेकर मस्जिद में चला जाता है और यहाँ पर पता चलता है कि असल में वो भी एक इवल एनर्जी के पोजीशन में है, उसे किसी शैतान ने अपने कब्जे में लिया हुआ है। ये जानते ही यहाँ पर सभी लोग उसका एक्सोर्सिज्म शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से उसे बहुत सारी काली वॉमिटिंग आती है और कुछ पल के लिए वो ठीक भी हो जाता है, लेकिन फिर भी बेहोश रहता है। बाहर सब लोग बातें करते हैं और इन लोगों को पता चलता है कि इन्होंने आदि को ही ग्रेवयार्ड की तरफ यानी कब्रिस्तान की तरफ जाते हुए देखा था और इससे इन्होंने इस बात का भी अंदाजा लगाया कि जरूर सामान की डेड बॉडी को भी आदि ने ही निकाला होगा। किसी को भी समझ नहीं आता कि आदि ये सब कर क्यों रहा था। तब आदि के डैड बताते हैं कि 1-2 दिन पहले मैंने कार्ता को यहाँ देखा था, उसने एक तावीज मेरे घर के बाहर लटकाया है, क्या पता वो ब्लैक मैजिक करता हो और वही ये सब करवा रहा हो। ये बातें जानकर सब लोग गुस्सा होते हुए कार्ता की टूटी फूटी झोंपड़ी में चले जाते हैं और उसे बहुत ज्यादा मारते हैं। इससे पहले कि वो मर ही जाता, ठीक वक्त पर यहाँ पर ऑफिसर आ जाते हैं और सभी लोगों को रोक देते हैं और कहते हैं कि कार्ता को मैं अपने घर पर कैद करके रखूंगा और उसकी इन्वेस्टिगेशन खुद करूंगा, आप लोगों को उसको मारने की जरूरत नहीं है। पुलिस ऑफिसर की बात सब लोग मान जाते हैं और इस तरह कार्ता को छोड़ दिया जाता है। सीन कट होकर अब हमें आयु को दिखाया जाता है
जो आदि के अपने पीछे पड़ने की वजह से बहुत ज्यादा सदमे में आ गई थी और बीमार भी हो गई थी। यहाँ पर वो अपने डैड को बताती है कि अंकल कार्ता बेकसूर हैं, वो तो इस गांव को बचाना चाहते हैं। उसके डैड अभी उसकी बात समझ पाते तभी उनके घर पर नॉक होता है। पता चलता है कि आयु से मिलने के लिए उनकी टीचर आई थी, जिसे देखते ही आयु बहुत ज्यादा डर जाती है। और यहाँ हमें बहुत बड़ा ट्विस्ट ये रिवील होता है कि वो टीचर जिसे पूरी मूवी से सब लोग अच्छा समझ रहे थे, असल में वही वो इवल जिन थी। और ये सबको कैसे पता चला था, ये बात जानने के लिए कहानी जाती है फ्लैशबैक में। उस दिन जब कार्ता को शाम काफी अजीब लगी थी तो वो बहुत ज्यादा परेशान हो गया था। उसने पूरे गांव पर नजर रखी और समझने की कोशिश की कि गांव में अननेचुरल क्या होने वाला है। और उसी दिन वो टीचर वहां पर आई, जिससे कार्ता को अंदाजा हुआ कि असल में वो टीचर इंसान नहीं है, बल्कि वो टीचर असल में ब्लैक मदर नाम की एक एंटिटी है जो इंसान का रूप लेकर यहाँ आई है। ये ब्लैक मदर असल में बच्चों के डर को खाती है और फिर जब उसका दिल भर जाता है बच्चों को डरा डरा कर, तो वो उन बच्चों को मार दिया करती है। उसकी सोच ठीक थी या नहीं ठीक थी, इसे ही चेक करने के लिए कार्ता ने खुद वो तावीज बनाकर आयु को दिया था और आयु को सारी बात समझाई थी। उसने बताया था कि अगर तुम्हारी टीचर उस तावीज को पकड़ ले तो समझ जाना कि वो इंसान है, और अगर वो इस तावीज को पकड़ते ही उसे फेंक दें या फिर उन्हें कोई अजीब झटका लगे या वो कोई भी अजीब हरकत करें या गुस्सा करें तो समझ जाना कि वो ब्लैक मदर ही है। और उस दिन हमने तो खुद देखा था कि कितना घबराते हुए उसने उस तावीज को गिरा दिया था। और उस दिन आयु की इस हरकत से ब्लैक मदर को भी ये बात पता चल गई थी कि आयु उनकी सच्चाई जान गई है, इसीलिए उन्होंने आदि को पोसेस किया था आयु को डराने के लिए। उस टाइम आयु के बहुत करीब बैठकर उसके मुंह पर हाथ फेरते हुए कहती हैं, तुम गांव में किसी को कुछ नहीं बताओगी, क्योंकि अगर तुमने ऐसा किया तो तुम्हारे साथ सारे गांव वाले ही मारे जाएंगे। यहाँ पे वो अपने सारे बुरे कामों को भी कन्फेस कर लेती है कि ना सिर्फ पहली वाली टीचर को उसने मारा था यहाँ आने के लिए, बल्कि सामान को भी उसी ने मारा था और आदि को भी उसी ने पोसेस किया था। और वो बच्चा जो आदि के थ्रू मरा था वो भी उसी ने मारा था, सामान के भाई को भी उसने मारा था। और तुम्हें एक और मजेदार की बात बताऊं, तुम्हारे अंकल कार्ता जो आज तक सबको पागल लगते हैं, असल में 30 साल पहले उनको भी मैंने ही डराया था और मेरी ही वजह से वो आज तक पागल बने फिरते हैं। यहाँ पर आयु को ये भी बात समझ आ जाती है कि जो पहली वाली टीचर की सोल उसे नजर आ रही थी वो बार बार आयु की मदद करना चाहती थी, उन्हें बचाना चाहती थी। वो जब जब सामान और आदि का नाम ले रही थी तो उसका मतलब था कि आयु को सामान और आदि को बचाना है, पर वो दोनों को ही बचा नहीं पाई। अगली बार उसे फौरन कार्ता का दिया हुआ तावीज याद आता है और वो इस तावीज को उस टीचर के सामने कर देती है, यानी ब्लैक मदर के सामने कर देती है। पर अब ब्लैक मदर इतने सारे लोगों को मारने और डराने के बाद इतनी ताकतवर हो चुकी है कि इस तावीज का उस पर कोई असर नहीं हो रहा। यहाँ तक कि वो तो इस तावीज को एक नॉर्मल कागज के टुकड़े की तरह पकड़ भी लेती है। ये सब करने के बाद अब वो टीचर यहाँ से चली जाती है और उसके जाते ही आयु भी उठकर कार्ता के पास जाती है। कार्ता उसे देखते ही डर जाता है क्योंकि उसे लगता है कि वो भी बाकी लोगों की तरह उसे मारने के लिए आई है। पर आयु बताती है, नहीं, मैं आप पर पूरा भरोसा करती हूँ, मैं ब्लैक मदर की सारी सच्चाई जान गई हूँ। ब्लैक मदर ने सब कुछ मेरे सामने कन्फेस किया है और उसने मुझे ये भी बताया है कि वो अब आदि को मारने वाली है, हम दोनों को मिलकर उसे बचाना होगा। कार्ता उसकी बात मान जाता है और कहता है कि मैं टीचर के घर जाकर उसको पकड़ता हूँ और तुम आदि का पीछा करो और उसकी हिफाजत करने की कोशिश करो। दोनों अपने अपने रास्तों पर निकल जाते हैं और कार्ता टीचर के घर जाकर उस टीचर को उसके असली रूप में देखता है, एक भयानक बुढ़िया वाले रूप में, जो बिना पीछे देखे ही उसके यहाँ आने को पहचान लेती है और उसी की दोस्त का रूप देते हुए उसे डराने की कोशिश करती है। सीन्स दोबारा फ्लैशबैक में जाते हैं और हमें दिखाया जाता है कि उस दिन कार्ता की उंगली कटने के बाद हुआ क्या था। असल में इस जिन ने कार्ता की आंखों के सामने ही उसके दोनों दोस्तों के डर को पहले एंजॉय किया था और फिर उन दोनों को ही वहां पर मार डाला था। और गांव वालों को लगा था कि ये सब करने के पीछे कार्ता ही है और उन्होंने कार्ता को पागल समझकर छोड़ दिया था। उन सारी चीज़ों के फ्लैशबैक आने के बाद कार्ता बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है और डर जाता है, लेकिन फिर उसे याद आता है कि अगर उसे इस एंटिटी से लड़ना है और आदि को बचाना है तो उसे अपने डर पर भी काबू पाना होगा। अब वो उस जगह जाता है जहाँ पर पहली मर्तबा उस एंटिटी ने उसे पोसेस किया था। वो इस जगह को ही जलाने लगता है, पर यहाँ पर तभी उसके दोस्तों की सोल आ जाती है। वो फिर भी डरता नहीं
और अपना काम करता रहता है। जबकि दूसरी तरफ हम देखते हैं कि आयु को भी आदि मिल गया था। वो आदि को रोक रही थी, पर आदि बिना उसकी बात सुने जैसे किसी ट्रांस में आगे की तरफ चलता जा रहा था। हमें देखने को मिलता है कि असल में उसी ब्लैक मदर ने उसे पोजेस करते हुए नदी के पास बुला लिया था और अब वो उसके डर का मजा लेते हुए उसे मारने ही वाली थी। लेकिन तभी यहाँ पर आजान होने लगी और ये आजान असल में कोई और नहीं बल्कि कार्ता ही दे रहा था। आजान की आवाज से वो ब्लैक मदर बहुत ही ज्यादा कमजोर पड़ने लग जाती है और तभी हमें पता चलता है कि सुबह का टाइम भी हो चुका है। ये ब्लैक मदर हमेशा सुबह के वक्त में बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाती है। उसके कमज़ोर होने की वजह से उसका पोजेशन आदि के ऊपर से भी टूट जाता है और आदि नॉर्मल हो जाता है। ये लोग आदि को इस तरह बचाते हुए यहाँ से निकल जाते हैं, जिसके बाद कार्ता पूरी तरह उस ब्लैक मदर को हराते हुए उसे यहाँ से भगा देता है। लेकिन ब्लैक मदर का किस्सा यहीं ख़त्म नहीं होता। हम उसे एक दूसरे गांव में एक दूसरे बच्चे को डराते हुए देख पाते हैं और इसी तरह उस डरे सहमे बच्चे को दिखाते हुए ये मूवी यहाँ ख़त्म हो जाती है।